त्रिविमीय ज्यामिति की आज की इस क्लास में हम प्रश्नावली 11.2 के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। देखो, इस प्रश्नावली के जो शुरुआत के प्रश्न हैं, इन शुरुआती प्रश्नों में हमें इस प्रकार के प्रश्न पूछे हैं कि दो रेखाएं लंबवत हैं, दो रेखाएं समांतर हैं। इस प्रकार के प्रश्न पूछे। देखो, जब हमने बेसिक पढ़ा उस टाइम पर हमने दो रेखाओं के समांतर, दो रेखाओं के लंबवत होने के प्रतिबंध को पढ़ा था। अब वो प्रतिबंध क्या था उसका एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं। तो L1 और L2 कोई दो रेखा है, एक रेखा है L1 और एक दूसरी रेखा है L2। ये दोनों रेखाएं लंबवत कब होगी? तो ये दोनों रेखाएं लंबवत होगी A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर 0 हो। और ये दोनों रेखाएं समांतर कब होगी? समांतर तब होगी जब A1 बटा A2 प्लस बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2। यदि अनुपात बराबर हैं तब तो ये दोनों रेखाएं क्या होगी? समांतर होगी। और A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर 0, तब ये दोनों रेखाएं क्या होगी? लंबवत होगी। अब देखो, यहाँ पर A1 B1 C1 A2 B2 C2 ये क्या है? तो A1 B1 C1 ये है इस रेखा L1 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात, दिक् अनुपात। A2 B2 C2 ये क्या है? ये रेखा L2 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात, सदिश B2 के दिक् अनुपात। B1 किसके समांतर है? L1 के समांतर है। तो A1 B1 C1 ये तो है L1 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात। और A2 B2 C2 क्या है? रेखा L2 के समांतर सदिश के दिक् अनुपात। तो दिक् अनुपातों का अनुपात यदि बराबर आ जाए, संगत दिक् अनुपातों का अनुपात यदि बराबर आ जाए, तब तो ये रेखाएं क्या होंगी? तब तो ये रेखाएं समांतर होंगी। और दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग, संगत दिक् अनुपातों का गुणनफल फिर उनका योग करने पर यदि हमें 0 मिल जाए, तब ये दोनों रेखाएं क्या होगी? लंबवत होगी। प्रश्नावली का पहला प्रश्न देखो, दर्शाइए कि दिक् कोसाइन वाली तीन रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। यहाँ पर हमें तीन रेखाओं के दिक् कोसाइन दिए गए हैं। अब हमें ये दिखाना है कि ये तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत होने का मतलब हमें ये दिखाना है कि L1 L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है, L3 L1 के लंबवत हैं। अब देखो, यहाँ पर तो हमें क्या दिए गए हैं? यहाँ पर हमें दिक् कोसाइन दिए गए हैं, दिक् कोसाइन दिए गए हैं। ये हमें क्या दिए गए हैं? दिक् कोसाइन दिए गए हैं। जबकि यहाँ पर देखो, कोई भी दो रेखाएं लंबवत कब होगी? जब उनके संगत दिक् अनुपातों के गुणनफल का योग कितना आ जाए? 0 आ जाए, तब वो दो रेखाएं क्या होंगी? लंबवत होगी। अब यहाँ पर तो है दिक् अनुपात और हमें प्रश्न में क्या दे दिए? दिक् कोसाइन दे दिए। तो जब हम बेसिक पढ़ रहे थे उस टाइम पर हमने ये भी देखा था कि ये जो दिक् कोसाइन होते हैं, ये दिक् कोसाइन दिक् अनुपात भी होते हैं। तो ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है, दिक् कोसाइन दिक् अनुपात भी होते हैं। दिक् कोसाइन क्या होते हैं? दिक् अनुपात भी होते हैं। तो यहाँ पर दिक् कोसाइन दिए गए, मतलब हमें क्या दिए गए हैं? दिक् अनुपात दिए गए हैं। दिक् कोसाइन क्या होते हैं? दिक् अनुपात भी होते हैं। तो दिक् कोसाइनों को हम दिक् अनुपात की तरह काम में लेंगे। तो L1 और L2 रेखा को देखो, L1 व L2 रेखा, इनके संगत दिक् अनुपातों का गुणा करो फिर योग करो। तो 12/13 गुणा 4/13
प्लस -3/13 गुणा 12/13 प्लस -4/13 गुणा 3/13। ये हमने संगत दिक् अनुपातों का गुणा किया और गुणा करके इनका क्या कर दिया, हमने योग कर दिया। अब इसको हल करो। यदि इसको हल करने पर हमें शून्य मिल गया तब तो दोनों रेखाएं क्या होगी, लंबवत होगी, अन्यथा दोनों रेखाएं लंबवत नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो हर समान है तो अंश को हल कर लो। अंश को हल करने पर यहाँ पर आएगा 48, यहाँ से आएगा -36, यहाँ से आएगा -12 और बट्टे में आ जाएगा 13 का वर्ग। -36 -12 -48 और ये है प्लस का 48, तो ये हो गया कैंसिल होकर के अंश में बन गया 0। तो 0/13 का वर्ग कितना हो गया, 0 हो गया। तो L1 और L2 रेखा के संगत दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि L1 रेखा लंबवत है L2 के, अतः L1 रेखा L2 के लंबवत है। अब देखो L2 और L3 रेखा में L2 व L3 रेखा संगत दिक् अनुपातों का गुणा करो पहले तो 4/13 गुणा 3/13 फिर 12/13 गुणा -4/13 उसके बाद 3/13 गुणा 12/13। संगत दिक् अनुपातों का हमने गुणा कर दिया। अब इनका क्या करो, योग करो। अब योग करने पर हमें मिलेगा यहाँ पर 0। योग करने पर कितना आएगा, 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि L2 लंबवत है L3 के। अब चेक करो L3 व L1 रेखा को, तो इनके भी पहले संगत दिक् अनुपातों का गुणा करो। तो 3/13 गुणा -3/13 -4/13 गुणा -3/13, यहाँ पर आएगा 12/13। उसके बाद 12/13 गुणा -4/13। तो संगत दिक् अनुपातों का हमने गुणा कर दिया। अब इनका क्या करना है, हमें अब करना है इनका योग करने पर हमें मिलेगा 0। इसका मतलब ये हुआ कि L3 रेखा L1 के लंबवत है। तो यहाँ पर देखो L1 L2 के लंबवत है, L2 L3 के लंबवत है, L3 L1 के लंबवत है। इसका मतलब ये हुआ कि ये तीनों रेखाएं परस्पर लंबवत हैं। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो। इस प्रश्न में हमें ये दर्शाना है कि इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा होगी AB और इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा होगी CD। ये दोनों रेखाएं लंबवत हो, ये हमें इस प्रश्न में दर्शाना है। अब देखो कोई भी दो रेखा हो, वो दोनों रेखाएं लंबवत कब होगी, तो वो दोनों रेखाएं लंबवत तब होगी जब उनके संगत दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल कितना हो, 0 हो, तब वो दोनों रेखाएं क्या होगी, लंबवत होगी। इसका मतलब हमें रेखा AB और रेखा CD, इन दोनों रेखाओं के दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं। इन दोनों रेखाओं के हमें क्या ज्ञात करने हैं, दिक् अनुपात ज्ञात करने हैं। अब देखो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करना हमने सीखा था।
दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन क्या होते हैं, ये हमने सीखा है। और दिक् कोसाइन किसका कार्य करते हैं, दिक् अनुपातों का कार्य करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात कर लेंगे। तो ए और बी, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन ज्ञात करो। बिंदु ए तथा बिंदु बी, बिंदु ए तथा बिंदु बी से जाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन। तो देखो, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा की दिक् कोसाइन ज्ञात करने का सूत्र क्या है, तो L बराबर x2 माइनस x1 बट्टा r, M बराबर y2 माइनस y1 बट्टा r, N बराबर z2 माइनस z1 बट्टा r। और यहाँ पर r बराबर क्या है, तो r बराबर है रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो पहले तो r का मान ज्ञात कर लो। r बराबर रूट x2 माइनस x1, देखो इसमें से किसी एक बिंदु को तो मान लो x1 y1 z1, एक बिंदु को मान लो x2 y2 z2। अब देखो x2 माइनस x1, 3 माइनस 1 2, 2 का वर्ग 4 प्लस y2 माइनस y1, 4 माइनस माइनस 1, तो ये हो गया 5, 5 का वर्ग हो गया 25। z2 माइनस z1, माइनस 2 माइनस 2 4, 4 का वर्ग कितना हो गया, -4 होगा और -4 का वर्ग हो जाएगा 16। तो 16 और 4 20, 20 और 25 45। तो r का मान आ गया रूट 45। अब देखो L बराबर x2 माइनस x1, तो 3 माइनस 1 2 बट्टा रूट 45। M बराबर y2 माइनस y1, 4 माइनस माइनस 1, तो ये हो गया 5 बट्टा रूट 45, कॉमा N बराबर z2 माइनस z1, तो ये आएगा माइनस का 4 बट्टा रूट 45। तो ये तो है इस रेखा ए बी के, ए तथा बी, इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा के दिक् कोसाइन। तो यहाँ पर लिख लो रेखा ए बी के दिक् कोसाइन, ये तो है रेखा ए बी के दिक् कोसाइन। अब ज्ञात करो रेखा सी डी के दिक् कोसाइन। रेखा सी डी के दिक् कोसाइन, रेखा सी डी के दिक् कोसाइन। तो पहले तो ज्ञात कर लो r का मान। देखो r का मान क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो देखो यहाँ पर पहले ऐसा लिख लो x1 y1 z1, इस बिंदु को मान लो x2 y2 z2। तो x2 माइनस x1, 3 माइनस 0 3, 3 का वर्ग हो गया 9 प्लस y2 माइनस y1, 5 माइनस 3 2, 2 का वर्ग होगा 4 प्लस z2 माइनस z1, 6 माइनस 2 4 और 4 का वर्ग होगा 16। तो 16 और 4 20, 20 और 9 29, तो रूट 29 आ गया r का मान। अब ज्ञात कर लो L M N। तो L का मान तो आएगा x2 माइनस x1 बट्टा r। तो x2 माइनस x1 कितना है 3, बट्टे में कितना आएगा रूट 29। M बराबर y2 माइनस y1 बटा r, y2 माइनस y1 है, y2 माइनस y1 कितना होगा 5 माइनस 3 अर्थात 2 बट्टा रूट 29। n का मान z2 माइनस z1, 6 माइनस 2 4 बट्टा
रूट 29। अब देखो कोई भी दो रेखाएं हो, वो दोनों रेखाएं लंबवत होगी। यहाँ पे लिख लो, कोई भी दो रेखा लंबवत होगी यदि A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर 0। तो कोई भी दो रेखा लंबवत कब होगी? A1 गुणा A2 प्लस B1 गुणा B2 प्लस C1 गुणा C2 बराबर 0, अर्थात संगत दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल कितना हो? 0 हो। अब देखो यहाँ पर तो दिक् अनुपात आ रहे हैं और हमने क्या ज्ञात किए हैं? दिक् कोसाइन ज्ञात किए। तो दिक् कोसाइन भी क्या होते हैं? दिक् अनुपात ही होते हैं। तो इन संगत दिक् अनुपातों का गुणा करो। तो गुणा करने पर देखो क्या आएगा, 2/√45 गुणा 3/√29, 5/√45 गुणा 2/√29 माइनस 4/√45 गुणा 4/√29। अब इनका क्या करो? योग करो। संगत दिक् अनुपातों का हमने गुणा कर लिया। गुणा करने के पश्चात इनका हमें क्या करना है? योग करना है। अब देखो यहाँ पर हर समान है तो अंश को हल कर लो। अंश को हल करने पर देखो कितना आएगा? अंश को हल करने पर आएगा 6 + 10 - 16, अर्थात अंश में बन गया 0। तो 0 बटा बनेगा √45 गुणा √29। तो अंश 0 हो गया। तो ये भिन्न किसके बराबर हो गई? 0 के बराबर हो गई। तो यहाँ पर संगत दिक् अनुपातों के गुणनफल का योगफल हमें क्या मिल गया? 0 मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि रेखा AB और CD लंबवत हैं। अतः रेखा CD तथा AB लंबवत है। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 के जैसा का जैसा है। इसमें अंतर इतना ही है कि प्रश्न नंबर 2 में तो हमने उन रेखाओं को दिखाया था लंबवत, और इस प्रश्न में हमें इन रेखाओं को दिखाना है समांतर। मतलब इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा AB और इन दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा CD, ये दोनों क्या हो? समांतर हो। ये हमें दर्शाना है। तो पहले हम उसी प्रश्न की तरह रेखा AB और रेखा CD इन दोनों के दिक् कोसाइन ज्ञात करेंगे। तो पहले रेखा AB के दिक् कोसाइन ज्ञात करो। तो लिखो रेखा AB के दिक् कोसाइन, रेखा AB के दिक् कोसाइन। तो पहले तो दिक् कोसाइन ज्ञात करने का सूत्र क्या है? एक प्रश्न में एक बार तो सूत्र को हमें लिखना ही है। एक प्रश्न में एक सूत्र को एक से ज़्यादा बार नहीं लिखना है। तो L बराबर होता है x2 माइनस x1 बट्टा R, M बराबर होता है y2 माइनस y1 बट्टा R, N बराबर होता है z2 माइनस z1 बट्टा R। और R की बात करें तो R बराबर होता है √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो पहले तो R का मान ज्ञात कर लो। तो R बराबर, देखो इसको लिख लो, इस बिंदु को मान लो x1 y1 z1, इस बिंदु को मान लो x2 y2 z2। अब जरूरी नहीं कि हम x2 y2 z2 इसी को लिखें, इसको भी लिख सकते हैं और इसको लिख लेंगे फिर x1 y1 z1। तो देखो x2 माइनस x1 2 माइनस 4 माइनस 2 और माइनस 2 का वर्ग कितना हो गया? प्लस का 4। y2 माइनस y1 3 माइनस 7 क्या जाएगा? माइनस 4 का वर्ग हो गया 16 प्लस z2 माइनस z1 4 माइनस 8 माइनस का 4 माइनस 4 का वर्ग कितना हो गया? 16।
16 और 16 32, 32 और 4 36, रूट 36 का मतलब 6। तो आर का मान आ गया 6। अब ज्ञात कर लो एल एम एन का मान। तो एल बराबर x2 माइनस x1 बटा आर। तो x2 माइनस x1 2 माइनस 4, तो माइनस का 2 बटा 6। एम बराबर y2 माइनस y1 बटा आर। तो 3 माइनस 7 माइनस का 4 बटा आर का मान है 6। एन बराबर z2 माइनस z1 बटा आर। तो माइनस का 4 बटा 6। तो एल बराबर है माइनस 1 बटा 3। एम बराबर है माइनस का 2 बटा 3। एन बराबर है माइनस का 2 बटा 3। ये तो हमने ज्ञात कर लिए रेखा ए बी के दिक् कोसाइन। अब ज्ञात करो रेखा सी डी के दिक् कोसाइन। रेखा सी डी के दिक् कोसाइन। अब देखो एक बार हमने सूत्र को लिख दिया तो फिर से हमें सूत्र लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो L बराबर है, पहले R का मान ज्ञात कर लो। R बराबर रूट x2 माइनस x1। तो पहले यहाँ पर लिख लो, इसको मान लो x1 y1 z1 और इस बिंदु को मान लो x2 y2 z2। तो 1 माइनस माइनस 1 ये बन गया 2, 2 का वर्ग 4 प्लस y2 माइनस y1 2 माइनस माइनस 2, तो ये बन गया 4, 4 का वर्ग 16। 5 माइनस 1 4, 4 का वर्ग 16, तो ये आ गया 6। तो आर का मान आ गया यहाँ पर 6। अब ज्ञात कर लो एल एम एन। तो एल का मान देखो कितना आएगा। एल का मान आएगा x2 माइनस x1 बटा आर होता है। तो 1 माइनस माइनस 1, तो ये बन गया 2 बट्टा आर का मान है 6। तो एल का मान आ गया 1 बट्टा 3। अब देखो y2 माइनस y1, तो ये है 4। एम का मान 4 बट्टा आर का मान है 6। तो एम का मान आ गया 2 बट्टा 3। अब ज्ञात करो एन का मान। एन का मान क्या है, z2 माइनस z1 बट्टा आर। तो 5 माइनस 1 4 बट्टा आर का मान है 6। तो एन का मान आ गया 2 बट्टा 3। अब देखो कोई भी दो रेखाएं समांतर कब होगी। कोई भी दो रेखाएं समांतर होगी यदि a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। अर्थात कहने का मतलब संगत दिक् अनुपातों का अनुपात, संगत दिक् अनुपातों का अनुपात क्या हो, बराबर हो, तब वो रेखाएं क्या होंगी, तब वो रेखाएं समांतर होंगी। तो यहाँ पर दिक् अनुपातों का अनुपात देखो, संगत दिक् अनुपातों का अनुपात देखो। तो ये तो है a1, ये है b1 और ये है c1, ये है a2, ये है b2 और ये है c2। अब देखो a1 बट्टा a2 कितना रहा है। तो a1 बट्टा a2 देखो माइनस 1 बट्टा 3 बट्टा 1 बट्टा 3, इसको हल करने पर आएगा माइनस का 1। अब ज्ञात करो b1 बट्टा b2, b1 बट्टा b2। तो माइनस का 2 बट्टा 3 बट्टा 2 बट्टा 3, इसको हल करने पर आएगा माइनस का 1। अब ज्ञात करो c1 बट्टा c2। c1 कितना है, माइनस का 2 बट्टा 3 बट्टा c2 है 2 बट्टा 3, इसको हल करने पर भी कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो संगत दिक् अनुपातों का अनुपात देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, यहाँ पर संगत दिक् अनुपातों का अनुपात आ रहा है बराबर a1 बट्टा a2 बराबर b1 बट्टा b2 बराबर c1 बट्टा c2। इसका मतलब ये हुआ कि AB समांतर है CD के, अतः दोनों रेखाएं क्या हैं, समांतर है। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 4। बिंदु
1,2,3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो सदिश 3i प्लस 2j माइनस 2k के समांतर है। तो दिए गए बिंदु और दिए गए सदिश के समांतर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण होता है सदिश r बराबर सदिश a प्लस लेम्डा सदिश b। यहाँ पर ये सदिश a क्या है? तो सदिश a उस बिंदु का स्थिति सदिश है जिस बिंदु से होकर रेखा गुजरती है, और सदिश b क्या है? सदिश b वो सदिश है जिसके समांतर रेखा है। तो यहाँ पर सदिश a बराबर तो क्या होगा? तो सदिश a बराबर तो होगा i प्लस 2j प्लस 3k, और सदिश b हमें कितना दे रखा है? i प्लस 2j माइनस k। तो सदिश r बराबर i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लेम्डा i प्लस 2j माइनस k। तो ये तो हुआ इस रेखा का सदिश समीकरण। यह समीकरण रेखा का सदिश समीकरण है। अब देखो यहाँ पर प्रश्न में हमें यह नहीं कहा गया कि सदिश समीकरण ज्ञात करो, कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात करो। तो हमें किसी भी एक रूप में समीकरण को लिख देना है, चाहे सदिश रूप में लिखना है चाहे कार्तीय रूप में लिखना है। मैं यहाँ पर दोनों रूपों में समीकरण को लिख रहा हूँ। तो ये तो हुआ इस रेखा का सदिश समीकरण। अब हम लिखेंगे इस रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। कार्तीय रूप में समीकरण। तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 बट्टा a बराबर y माइनस y1 बट्टा b बराबर z माइनस z1 बट्टा c। यहाँ पर देखो x1 y1 z1 ये तो उस बिंदु के निर्देशांक हैं जिस बिंदु से होकर रेखा गुजरती है, और a b c उस सदिश के दिक् अनुपात हैं जिसके समांतर रेखा है। ये उस सदिश के दिक् अनुपात है जिसके समांतर रेखा है। तो यहाँ पर x1 y1 z1 का मान तो है क्रमशः 1 2 3, a b c का मान है क्रमशः 1 2 माइनस 1। तो इन मानों को रखो और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कर लो। x माइनस x1 का मान है 1 बट्टा 1 का मान i का गुणांक, तो i का गुणांक है 1 बराबर y माइनस y1 का मान है 2 बट्टा b j का गुणांक, j का गुणांक है 2 बराबर z माइनस z1 का मान है 3 बट्टा c का मान यहाँ पर कितना है? माइनस 1। तो ये आ गया इस रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण, और यह है इस रेखा का सदिश रूप में समीकरण। तो इस प्रकार हमें इस प्रश्न को हल करना है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न नंबर 5। बिंदु जिसका स्थिति सदिश 2i माइनस j प्लस 4k से गुजरने वाली सदिश i प्लस 2j माइनस k की दिशा में जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय रूप में समीकरण ज्ञात कीजिए। जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु का स्थिति सदिश तो दे रखा है 2i माइनस j प्लस 4k, मतलब सदिश a तो है 2i माइनस j प्लस 4k, और सदिश i प्लस 2j माइनस k की दिशा में जाने वाली, इस सदिश की दिशा में जाने वाली मतलब इस सदिश के समांतर है। तो जो समांतर सदिश है वो है i प्लस 2j माइनस k। तो ये है सदिश b। अब हमें इस रेखा का सदिश और कार्तीय दोनों रूपों में समीकरण ज्ञात करना है। तो सदिश रूप में तो समीकरण होता है सदिश रूप में समीकरण। सदिश रूप में समीकरण, सदिश रूप में समीकरण क्या होता है? r वेक्टर बराबर a वेक्टर प्लस लेम्डा b वेक्टर। तो r वेक्टर बराबर a वेक्टर है 2i माइनस j प्लस 4k प्लस लेम्डा i प्लस
2 जे कैप माइनस के कैप। ये तो हुआ इस रेखा का सदिश रूप में समीकरण। अब देखो कार्तीय रूप में समीकरण। कार्तीय रूप में समीकरण, कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण क्या होता है? तो कार्तीय रूप में रेखा का समीकरण होता है x माइनस x1 बट्टा ए बराबर y माइनस y1 बट्टा बी बराबर z माइनस z1 बट्टा सी। तो x माइनस x1 y1 z1 जिस बिंदु से होकर गुजरती है उस बिंदु के निर्देशांक है कौन? x1 y1 z1। तो x1 का मान तो है 2, y1 का मान है -1 और z1 का मान है 4। तो x माइनस 2 y माइनस y1 का मान है माइनस का 1 तो हो गया +1, z माइनस z1 का मान है 4 बट्टा ए का मान कितना है? 1, बी का मान है 2 और सी का मान है -1। ये आ गया इस रेखा का कार्तीय रूप में समीकरण। ABC क्या है? ABC जिस सदिश के समांतर है उस सदिश के दिक् अनुपात है। और किसी सदिश के दिक् अनुपात कैसे ज्ञात करते हैं? I कैप जे कैप के कैप के गुणा में जो लिखा हुआ होता है वो उस सदिश का क्या होता है? दिक् अनुपात होता है। तो ये हमने सदिश और कार्तीय दोनों रूपों में इस रेखा का समीकरण ज्ञात कर लिया। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।